हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जार पढ़ा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि अभी जल्द ही 15 जनवरी को इशू हुई है। और जो ये इशू हुई है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर से इशू हुई है। तो इसमें हम ऑल इन्फॉर्मेशन को ब्राइटली डिस्कस करेंगे। और उससे पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए इस तरह की नोटिफिकेशन के लिए। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं डेली बेसिस की नोटिफिकेशन, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप जब यहाँ नीचे साइड विजिट करेंगे तो फ्रेंड्स, जो आपको यहाँ दिख रही है एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन जनवरी 2024 सेकेंड राउंड। तो फ्रेंड्स, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ से नीचे आकर के डाउनलोड कर लेंगे इसको। यहाँ जो आपको दिख रही है एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन, इसको भी और इन्फॉर्मेशन ब्रोचर भी, दोनों को आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए इसके इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है फ्रेंड्स। इसमें जो दिया है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर फॉर पीएचडी एडमिशन, और इसमें फ्रेंड्स जो भी इन्फॉर्मेशन आई है, सबसे पहले हम बात करेंगे, दिया है कैटेगरी वाइज जो भी पीएचडी प्रोग्राम है। तो सबसे पहले बात करेंगे फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर्स, यानी कि इसमें कौन होंगे। तो पहला दिया है फर्स्ट में फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर्स कैटेगरी कोड FT01। तो ये कौन होंगे फ्रेंड्स? ये ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स होंगे कि ये जो टाइम पर MOU इंडिया गवर्नमेंट के अदर मिनिस्ट्रीज द्वारा नोटिफाइड अप्रूव्ड रेट्स और गाइडलाइंस पर फेलोशिप के रूप में फाइनेंशियल हेल्प के लिए एलिजिबल होंगे। इस कैटेगरी के रिसर्च स्कॉलर्स को कन्वर्नर DPC और HOD HOOC के माध्यम से SRC की रिकमेंडेशन पर सेमेस्टर टू सेमेस्टर बेस पर फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। अप्लीकेंट्स को नेशनल लेवल एग्ज़ाम, यानी कि नेशनल वही आपका UGC नेट, CSIR नेट या फिर गेट, तो इस तरह के एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना ज़रूरी होगा फ्रेंड्स इसमें, इसके लिए। और इसमें जो सेकंड आपका आता है सेल्फ फाइनेंस्ड रिसर्च स्कॉलर, तो ये कौन होंगे? जिसका कोड है FT02। तो इसमें फ्रेंड्स, इन स्कॉलर्स को अपने लेवल पर अदर एजेंसीज लाइक जैसे UGC है, CSIR या फिर DST ETC या सेल्फ फाइनेंस से फेलोशिप रिसीव होगी। FT02 कैटेगरी के एप्लीकेंट्स वे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाइड की है, यानी कि वही UGC CSIR या फिर गेट, और वो रिटर्न एग्ज़ाम से एग्जम्प्टेड होंगे। तो इनको ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। और थर्ड में आते हैं, तो थर्ड में कौन है फ्रेंड्स? स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर्स, इसमें कैटेगरी FT03। तो इसमें कौन होंगे? इसमें वो स्कॉलर्स हैं फ्रेंड्स जो कि गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्पॉन्सर्ड होंगे और स्टडी लीव पर हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को करंट एम्प्लॉयर द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाना चाहिए और नेशनल लेवल एग्जाम में क्वालिफाइड होना इनको भी ज़रूरी है। और यदि 10 ईयर से अबव एकेडमिक या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, तो ऐसे कैंडिडेट्स को जो नेशनल एग्जाम होगा UGC नेट, CSIR नेट, उससे एग्जम्प्टेड होंगे। और बात करें पार्ट टाइम पीएचडी की, तो पार्ट टाइम पीएचडी में कौन कौन होंगे फ्रेंड्स, इसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें है फर्स्ट है इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर कैटेगरी PT01। तो ये कौन है फ्रेंड्स? ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि यह कैटेगरी उन रिसर्च स्कॉलर को रेफर करती है जो कि इंस्टीट्यूट के रेगुलर एम्प्लॉई हैं या जो डिफरेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं। वे अपने नॉर्मल ड्यूटीज को फुलफिल करने के बाद अपने पीएचडी प्रोग्राम के लिए वर्क करें। एटलीस्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस रखने वाले कैटेगरी PT01 के तहत पीएचडी कैंडिडेट्स, जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं वो नेशनल लेवल एग्जाम से एग्जम्प्टेड होंगे। इनको भी ऐसा एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। और इसमें जो सेकंड है फ्रेंड्स स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर्स, जिसका कोड दिया है PT02। तो इसमें कौन होंगे फ्रेंड्स? इसमें ऐसे स्कॉलर्स होंगे कि ऐसे स्कॉलर्स जो कि पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, और वे अपने वर्क के साथ रिसर्च स्कॉलर के रूप में पीएचडी कार्य कर सकते हैं। और इसमें एप्लीकेंट्स को नेशनल लेवल एग्जाम को क्वालिफाइड होना जरूरी है, पर जो 5 ईयर से एबव जिनकी एक्सपीरियंस है तो वो इससे भी एग्जम्प्टेड हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें रही फ्रेंड्स। और इसमें जो डिपार्टमेंट वाइज दिया है ऑफरिंग पीएचडी एडमिशन, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें डिपार्टमेंट है, सबसे फर्स्ट है आर्किटेक्चर है, सिविल इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा फ्रेंड्स मटेरियल साइंस है एंड इंजीनियरिंग है, और है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड फोटोनिक्स साइंस है, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, ह्यूमनिटीज साइंस, सोशल साइंस है, और सेंटर फॉर एनर्जी साइंस है। और इसमें फ्रेंड्स सबका रिसर्च एरिया दिया है। इसमें जो भी आपको आपकी इंटरेस्टी हो तो उस टॉपिक को आप चूज कर सकते हैं, पर डिपार्टमेंट वाइज जिसे डिपार्टमेंट के आप होंगे। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया है फ्रेंड्स, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि आप किसी नेशनल लेवल एग्जाम को क्वालिफाइड किए हों, जैसे कि गेट हो गया, UGC नेट, CSIR नेट, इस तरह के एग्जाम को, और या फिर फ्रेंड्स जो पीएचडी
प्रोग्राम कैटेगरी FT01 जो ऊपर भी दिखाए हैं कि FT02 FT01 यानी कि जो उसमें कौन थे फ्रेंड्स, उसमें वो थे जो फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर थे। FT02 उसके नीचे जो कि सेल्फ फाइनेंस्ड, फिर स्पॉन्सर्ड या फिर इंस्टीट्यूट रिसर्च और फिर स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर, इनकी बात हुई है। तो फ्रेंड्स इनकी PhD प्रोग्राम की जो कैटेगरी है कि आवश्यकता के बेस पर रिटन एग्जाम देना होगा। और इसके साथ फ्रेंड्स इसमें डिफरेंट आपकी डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट वाइज भी दे रखी है आपकी एलिजिबिलिटी। जैसे कि PhD इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो इसमें दे रखा है कि आपका जो मास्टर डिग्री होना चाहिए 60%, अदर कैटेगरी को 55%। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी है और इसमें तीसरा भी है। और फ्रेंड्स अदर जो डिपार्टमेंट हैं तो उनकी भी थोड़ी बहुत डिफरेंस है तो उसकी भी एलिजिबिलिटी दे रखी है, तो इसको डाउनलोड करके अच्छे से देख लेना। और इसके अलावा फ्रेंड्स एक कैंडिडेट्स की बात और की गई है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि फुलफिल किए हैं ऊपर दिए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, यानी जो ऊपर दिया गया था जिस पर हम बात किए हैं और उसके द्वारा मेंशन है और ये अपने किसी एम्प्लॉयर द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं तो और ये जो नीचे दी गई है इस कंडीशन को ये निम्नलिखित में से फुलफिल करते हैं तो ये भी एलिजिबल होंगे। तो इसको देख लेना क्या क्या इसमें क्राइटेरिया दे रखा है। और एप्लीकेशन प्रोसीडर दिया है फ्रेंड्स, तो एप्लीकेशन प्रोसीडर की बात है कि ये किस तरह अप्लाई होगा कि एप्लीकेशन प्रोसीडर हैव टू प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन दिस इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, नो अदर फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। यानी कि किस तरह अप्लाई कर सकते हैं आप, जो ये आपका एड्रेस दिया गया है इसी पर आप कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है किसी और के द्वारा। और ये दिया है कि द ड्यूटी फील्ड इन एप्लीकेंट्स फॉर्म एलॉन्ग विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मस्ट रीच एट फॉलोइंग एड्रेस ऑन आर बिफोर, यानी कि 2 फरवरी से पहले आपके ये दिए गए जो एड्रेस है इस पर आपकी जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। और इसके साथ जो एप्लीकेशन फ़ीस है फ्रेंड्स तो इसमें दिया है 1200, किसका दिया है 1200 रुपये है जो कि EWS हैं, OBC NCL हैं और जो 600 रुपये है SC ST PWD हैं। और इसमें जो आपकी पेड पेमेंट होगी फ्रेंड्स एप्लीकेशन की तो वो SBI कलेक्ट के द्वारा करेंगे और अभी नीचे बताएंगे हम, दिया गया है कि कैसे करेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स हम देख लें कि जो लास्ट डेट है तो बता ही दिए कि 2 फरवरी है। और जो आपकी डॉक्यूमेंट है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके लिए ज़रूरी हैं, तो एप्लीकेशन के साथ आपके इतने डॉक्यूमेंट जैसे कि दिया है, एप्लीकेशन फार्म है, PhD ID प्रूफ है, तो ये सब देख लेना, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। और फ्रेंड्स एक बात और कि जब आप रिटन एग्जाम होगा या फिर इंटरव्यू होगा या फिर प्रेजेंटेशन होगा तो उसमें आपके जो रियल डॉक्यूमेंट्स होंगे ओरिजिनल उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनको ले जाना ज़रूरी होगा उस टाइम। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी दे रखी है तो इसको भी देख लेना। और फ़ीस की बात करें तो यहाँ फ़ीस स्ट्रक्चर भी दे रखा है फ्रेंड्स, ये दिया है हॉस्टल वाले स्टूडेंट का जो 40,200 रुपये है फुल टाइम के लिए, और जो नॉन हॉस्टल वाले हैं इनकी 34,200 दे रखी है। तो ये पर ईयर फीस है, इसको समझना कि पर ईयर की। और जो पार्ट टाइम PhD हैं तो उनकी 22,150 रुपये है। और इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में दे रखा है फ्रेंड्स, इसको भी देख लेना। और इसमें ज़्यादा यही दिया गया है कि जो फैसिलिटी है हॉस्टल की इसमें लिमिटेड है, तो इसमें जो सब्जेक्ट अवेलेबल हैं तो उसी आधार पर आप वहाँ पर स्टूडेंट को हॉस्टल मिल सकता है। और इसके अलावा यहाँ सीट मैट्रिक्स दे रखा है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं। जैसे कि देखिए सिविल इंजीनियरिंग में है 0 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 7 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 17 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 13 है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 14 है, केमिकल इंजीनियरिंग में 14 है, मटेरियल्स साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 हैं। और इसके अलावा फिजिक्स एंड फोटोनिक्स साइंस में 1 है, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में 3 है, और केमिस्ट्री में 0 है, और आर्किटेक्चर में 11 है, सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज़ में 1 है, ह्यूमन डिजाइन सोशल साइंस में 0 है, और ह्यूमन डिजाइन सोशल साइंस आपके जो मैनेजमेंट स्टडीज़ है इसमें 1 सीट है। तो इस तरह टोटल 86 सीट हैं और इसमें 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें 0 हैं। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपकी जो 15 जनवरी है वो तो आपकी ऑनलाइन डेट स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट है आपकी 2 फरवरी। और फ्रेंड्स जो दिया है कि डिस्प्ले यानी कि जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए और रिटन टेस्ट के लिए तो उनकी डिस्प्ले दिखाई जाएगी वेबसाइट पर आपके 12 फरवरी को। और जो रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा तो 19 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी के बीच होगा। और फ्रेंड्स जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा और फिर इशू होगा आपके एडमिशन लेटर तो वो 27 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा। और फ्रेंड्स जो आपकी फ़ीस डिपॉजिट होगी सेमेस्टर वाइज या फिर जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए जाएंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन होगी वो 1 मार्च
मार्च से लेकर के 8 मार्च के बीच में होगी। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखी है, इसको देख लेना। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें HOD ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं और ईमेल ID दिए गए हैं। आपको किसी भी प्रकार की हेल्प लेनी है या क्वेरी लेनी है तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये दिया गया है इसके जो अभी बताए थे कि पेमेंट कैसे करेंगे आप। तो पेमेंट करने के लिए फ्रेंड्स आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा www.onlinesbi.com पर। जब ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ आपको मिलेगा स्टेट बैंक कलेक्ट। फिर इसमें आप कैटेगरी चूज करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, फिर आप इस इंस्टीट्यूट में नीट हमीरपुर को सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपकी कैटेगरी क्या रहेगी तो ये PhD एंट्रेंस एग्जाम फीस ओनली के लिए सिलेक्ट करेंगे। फिर आप उसको एक्सेप्ट करके आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद जो टर्म और कंडीशन होंगी उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा पेमेंट। और फिर आप उसको सेव कर लेंगे और प्रिंट आउट निकाल लेंगे फ्रेंड्स अपने रिकॉर्ड के लिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फ्रेंड्स। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।